हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूँ आरजे सारा और अभी आप सुन रहे हैं हम सफ़र मेरी चैप्टर 54। आपसे प्यार करती हूँ। करण खुद को छुड़ाकर शिवाय को देखकर छेड़ने के लिए मुस्कुराकर कहा। मुस्कुराने की वजह वही है। धीरे धीरे चुपके चुपके वो शिवाय के दिल में। शिवाय एकदम से उसे खींचकर दीवार में चिपका के उसके मुंह पर हाथ रखकर बोला, इरादा है क्या? एक तो पहले से ही मॉम नाराज़ है और तू ऊपर से आग में घी डालने की काम कर रहा है। जान ले लूँगा। करण उसके दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, शिवाय तुम दोनों की रात कैसा रहा? शिवाय उसे घूरकर कहा, तुम दोनों? हाँ तुम दोनों, कशिश और तुम। करण के कहते ही शिवाय की आंखों के सामने कशिश की सोता हुआ चेहरा आ गया। हाय कहाँ खो गया? करण ने आवाज़ दिया। शिवाय अपने ख्यालों से बाहर आया। वो चीरते ही कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तू अपना एक गंदा दिमाग चलाना बंद कर दे। और रात के वक्त में मैं घर ही था। ओ अच्छा, आई थिंक रात की सूरत सुबह के 4 बजे से होता है। एम आई राइट? करण के कहते ही शिवाय से घूर कर देखने लगा। उसी वक्त एक मेड उन दोनों की नाश्ता को लेकर बुलाने आया था। वो दोनों दरवाजे के पास खड़ा था और दरवाज़ा पहले से ही खुले थे। भैया जी आपको, बोलते हुए वो रुक गया और उसे झट से अपनी आंखों पर हाथ रखकर पीछे पलटकर जल्दी जल्दी बोली, भैया जी आप दोनों को मैम साहब ने नाश्ते के लिए बुलाया। छी ये मैंने क्या देख लिया, बोलकर वो दौड़ते हुए चली गई। असल में वो मेड उन दोनों की इस पोजीशन में देखकर कुछ गलत सोच लिया। शिवाय और करण दोनों हैरानी से मेड को जाते हुए देखने लगा। अब इसको क्या हुआ? शिवाय हैरानी से कहा। शिवाय की बातों से करण उसे देखने लगा। तभी करण को एहसास हुआ उसके 2 हाथ शिवाय के कंधे में था और शिवाय उसे इस तरह दीवार पर चिपका रखा था जैसे दोनों कपल बात कर रहे हो। करण की आंखों से शिवाय समझ गया। वो जल्दी से करण से दूर होते हुए कहा, साले भाग, अभी तो यहाँ से हट जा। अपने सामने से शिवाय को हटते देख करण जोर जोर से हंस पड़ा। वो इतना जोर से हंस रहा, शिवाय को गुस्सा आने लगा। वो उसे घूर कर देखने लगा। करण अपने पेट पर हाथ रखकर हंसते हुए बोला, भाई मुझे नहीं लगा था उस मेड को ये लग जाए। और ओ गॉड। करण अपना हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, सोच अगर इस बारे में तेरी उनको पता लग गई तो क्या होगा? शिवाय से धक्का देकर रूम से बाहर निकलते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है और उससे बाद में पता चलेगा। उससे पहले मैं तुझे जान से मार दूंगा। भाग सले कुछ भी। फिर वो रेडी होने के लिए चला गया। मिरर के सामने खड़े होकर शिवाय अपने टाई ठीक करने लगा। अचानक शिवाय को कशिश की सोते हुई प्यारी चेहरा याद आ गया। शिवाय की आंखों में एक चमक और होठों में एक हल्का सा मुस्कुराहट था। तभी उसे करण की आवाज़ आया, अच्छा बेटा, अकेला अकेला मुस्कान, इतना प्यार। तू फिर आ गया। शिवाय गुस्से से हेयर ड्रायर से उसकी तरफ फेंक दिया। ब्रेकफास्ट। टेबल में शिवाय के चेहरे की रौनक देखकर सब हैरान था, क्योंकि शिवाय हमेशा गंभीर एक्सप्रेशन लेकर घूमता है। शायद ही लोग उसे स्माइल करते हुए देखा होगा। ब्रेकफास्ट टेबल में पूरा फैमिली बैठकर नाश्ता कर रही थी। टेबल में सब सिर्फ शिवाय को देखे जा रही थी। दादी माँ खुश होते हुए बोली, शिवाय बेटा आप ठीक तो है ना? शिवाय अपनी निवाला मुंह के पास लाते हुए एकदम से रुक गया और फिर दादी माँ को देखते हुए बोला, जी दादी माँ। शिवाय के सामने वाला कुर्सी पर बैठा अर्नब उसे देखकर मन में सोचने लगा, अब ऐसा क्या हो गया? लगता है मुझे जानना होगा इसके लाइफ में क्या चल रहा है। फिर अर्नब के चेहरे में गंभीर भाव आ गई। उसके दिमाग में कुछ चलने लगा। तभी एकदम से शिवाय के डैड संजय जी, उसने कहा, एवरीवन। सब उनको देखने लगा। वो फिर से कहा, 2 दिन बाद निया आ रही है, वो हमारे इधर अभी रहेंगे। उसने ओबरॉय ग्रुप ज्वाइन किया है। और बोलते हुए उनकी नज़र शिवाय की तरफ आकर रुक गया। शिवाय चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। संजय जी एकदम से कहा, और फिर हम शिवाय और निया की शादी की बात करेंगे। ये सुनकर एकदम शिवाय के हाथ रुक गया और करण जोर जोर से खांसने लगा। क्या हुआ करण, पानी पियो। गायत्री जी जल्दी से उन्हें पानी की गिलास दिया। वो एक सांस में सारे पानी पी गया। फिर शिवाय को देखने लगा। शिवाय बिना कुछ बोले
टेबल से उठकर जाने लगा। 2 कदम जाने के बाद मुड़कर कहा, करण जल्दी करो। लेकिन शिवाई ब्रेकफास्ट कर लो, गायत्री जी बोली। मॉम मेरा हो गया। और हाँ डैड, मुझे निया से शादी नहीं करना, शिवाई बोला। बट क्यों? वो अच्छी दिखती है, बिहेवियर बहुत अच्छे है, एजुकेटेड है, बिजनेस फैमिली से आते हैं, और क्या चाहिए? वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, संजय जी समझाते हुए कहा। सॉरी डैड बट आई कैन नॉट, शिवाई बोला और चला गया। दूसरी तरफ कशिश रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल गई थी। आज तन्वी स्कूटी चला रही थी। वो स्कूटी की मिरर से कशिश के चमकाते हुए चेहरे को देखकर कहा, कशिश हाँ, आज तो कुछ अलग सा है, कोई खुशखबरी है तो मुझे भी सुना दे, तन्वी बोली। कशिश उसके कंधे पर मारते हुए बोली, तू तो इस तरह से कह रही है जैसे तेरे दिमाग में कुछ शैतानी बात चलने लगी। तन्वी हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं, दरअसल कुछ दिनों के बाद तुझे इतनी दिल खुलकर मुस्कुराते देखा, बस इसलिए पूछ लिया। तन्वी की बातें सुनकर कशिश ना चाहते हुए भी शिवाई के ख्यालों में खो गया। वो दोनों बातें करते हुए कॉलेज के गेट के अंदर आ रही थी। आज पूरा कॉलेज तैयारी में बिजी थे। सारे इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि कल फंक्शन है। एनटीटी कॉलेज में आज सुबह से अलग ही माहौल छाया हुआ था। पूरे एनटीटी कॉलेज में हर साल की तरह इस बार भी अलग ही रूप दिखाई दे रहे थे, और ये पिछले हर साल से बहुत अलग, क्योंकि एनटीटी कॉलेज के 50 साल होने की खुशी में इस बार की फंक्शन और भी बेहतर तरीके से किया है। आज एनटीटी कॉलेज को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों तरफ लोग काम कर रहे थे, कोई माइक लाउड स्पीकर फिट कर रहा था तो कोई सब कुछ ठीक या कोई जांच पड़ताल कर रहे थे। कशिश सीधा अपने दोस्तों से मिला, लेकिन आज उसे शिवाई कहीं नहीं दिखा। कशिश से कुछ दूर रोहित और अनिका खड़ी हुई थी। वो दोनों खामोश थे। अनिका धीमे से बोली, रोहित हाँ, कब तक ऐसा चलेगा? अनिका के कहते ही रोहित उसे देखने लगा जैसे वो पूछना चाहते हो, क्या? कौन सा बात? अनिका अपनी नज़रें झुकाते हुए बोली, आपको कशिश को कह देना चाहिए। कब तक ऐसे उसे दूर से चाहोगे? कल किसी और के हो जाए, इससे बेहतर आज ही बोल दीजिए। बोलते हुए अनिका की गला भारी हो गई। रोहित खामोश हो गया। अनिका फिर से कहा, यही सोच रही हो कि मुझे कैसे पता चला ये बात? हाँ, रोहित ने कहा। अनिका धीमे से अपनी नज़र उठाया। वो रोहित को देखते हुए कहा, आपने कभी नहीं कहा, लेकिन आपकी आंखों में कशिश के लिए प्यार साफ नज़र आता है। आप उसे बहुत प्यार करते हो, ये पहले दिन से है ना? रोहित बिना कुछ बोले अनिका को देखने लगा। अनिका अपनी नज़र इधर उधर करने लगी। रोहित देख लिया था, अनिका की आंखों में आंसू थी। रोहित एकदम से कहा, अनिका तुम रो रही हो? नहीं तो, वो आंखों में कुछ चला गया है। अनिका धीरे से अपना आंसू पोंछ लिया। रोहित उसे देखने लगा। अनिका, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? ये सवाल सुन के अनिका चौंक गई। वो हैरानी से रोहित को देखने लगी। रोहित के पूछते ही अनिका प्यार भरी नज़र से रोहित को देखने लगी। अनिका की आंखों में आंसू आ गई। वो जल्दी से उसे पूछ लिया और मन में कहने लगे, रोहित ये सवाल तुम क्यों कर रही हो? क्या तुमने कभी मेरी आंखों में अपने लिए प्यार महसूस नहीं किया? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा आज तक कोई भी लड़का नहीं आया, लेकिन तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करते हो। तुम मुझे सिर्फ दोस्त समझते हो। ये किस्मत का कैसा खेल है? मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम उसे चाहते हो और वो किसी और को चाहेगी। रोहित, मैं कभी भी तुम्हें इसलिए नहीं कह पाया क्योंकि मैं डरती हूँ तुमसे दूर जाने से। प्यार ही ना सही, पर मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहती हूँ। अनिका कहाँ खो गई? रोहित की आवाज़ से अनिका एकदम से ख्याल से आया और हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ नहीं कुछ तो नहीं। क्या हुआ अनी? मैं समझ गया, तुम सच में किसी को प्यार करते हो। एम आई राइट? रोहित के मुंह से ये सुनकर अनिका घबरा गई। वो बिना पलक फैले रोहित को देखने लगी। अनी, क्या वो तुम्हें प्यार नहीं करता? अनिका कुछ बोल नहीं पाया।
वो और घबरा गई। प्लीज़ बोलो एनी, कौन है वो जिसने तुम्हें ठुकरा दिया? क्या वो बेवकूफ़ है? मुझे उससे बात करना है। तुम इतनी अच्छी दिखते हो, एजुकेटेड हो, अच्छे फैमिली से आते हो, फिर भी वो तुम्हें छोड़ दिया? रोहित बोला। अनिका की आंखों में और आंसू आ गए। उसकी आंसू गाल से बहने लगा। वो आंसू भरी नज़रों से रोहित को देखने लगा। अनिका को इस तरह से रोते देख रोहित कंफ्यूज होते हुए कहा, अनी, तुम पागल हो? तुम उसके लिए रो रहे हो जिसने तुम्हें ठुकरा दिया? पता नहीं कैसा इडियट है वो। एनी प्लीज़ एक बार बोलो, आखिर कौन है वो? मैं भी तो देखती हूँ कौन गधे है। आप? अनिका एकदम से बोली और फुट फुट कर रोने लगी। ये सुनकर रोहित शॉक्ड हो गया। वो कुछ समझ नहीं पाया, बस अनिका को देखते रह गया। सुन लिया आपने, मैं आपसे प्यार करती हूँ, अनिका बोली। आज के लिए बस इतना ही। मिलते अगले चैप्टर में। क्या होगा इनके रिश्ते में? क्या कभी रोहित कशिश को अपने दिल से बाहर निकल पाएगा? क्या करेगी रोहित अब? क्या वो अनिका को एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या होगा निया के आने के बाद? सब कुछ जानने के लिए सुनते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। सी यू नेक्स्ट चैप्टर। बाय।